students. Today in grammar we are going to see lesson number 19, am is are plus ing on page number 44 and page number 45. Okay, so yesterday we completed am is are. Okay, हमने कल के लेक्चर में am is are देखे. m कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? am. ईज हम कब यूज़ करते हैं? जहाँ पे कोई एक चीज़ की बात हो रही है, लाइक ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ईज. ओके. आर हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है, एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, लाइक दे, THEY दे, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है. ओके, तो हम यूज़ करेंगे आर. फिर यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर. ओके, तो एम इज़ आर तो हमने कल देख ली है. आज हमको देखना है एम इज़ आर प्लस आईएनजी. एम इज़ आर के साथ हम लोग को आईएनजी वर्ड में आईएनजी यूज़ करना है. आईएनजी कब यूज़ करते हैं हम? आईएनजी कब यूज़ करते हैं हम लोग? आईएनजी हम यूज़ करते हैं जब कोई भी एक्शंस हो रही है अभी के अभी. मतलब हम लोग, लाइक मैं बोल रही हूँ शी इज़ वॉकिंग. मैं वॉक क्यों नहीं बोली? शी इज़ वॉक. मैं ऐसा क्यों नहीं बोली? क्योंकि वो अभी वॉकिंग कर रही है, अभी चल रही है, राइट. तो हम वॉक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वॉकिंग. बिकॉज वो अभी जो एक्शन हो रही है वो अभी के अभी हो रही है, राइट नाउ. ओके, सो हम उसके पीछे लगाएंगे ING. शी इज़ वॉकिंग और शी के बाद क्या आया? इज़. वो हमने कल देख लिया है. तो हमें ऐसे पूरा आज वर्ड बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं. सो दे आर प्लेइंग. दे के साथ क्या लगता है? आर. तो मैंने क्या बोला? दे आर प्लेइंग. दे आर प्ले ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो अभी खेल रहे हैं. अभी जो चीज़ राइट नाउ, जो एक्शंस राइट नाउ हो रहे हैं उसके पीछे हम ING लगाएंगे. आया समझ में आपको? जो एक्शन हो रही है वो अभी के अभी हो रही है, उसके बारे में अभी के अभी बात हो रही है, तो हम पीछे लगाएंगे ING. और हमें एमीजर तो लगाना ही है और पीछे ING भी लगाना है. ओके, डूइंग वर्ड्स के पीछे. डूइंग वर्ड्स आपको पता है, लाइक जो हम एक्शंस करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, तो वो क्या है? डूइंग वर्ड. लाइक हम बात कर रहे हैं तो टॉक. बात कर रहे हैं तो हम क्या, बात को क्या इंग्लिश में बोलेंगे? टॉक. लेकिन टॉकिंग क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं. ओके, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? AMM. आई एम डांसिंग. मैं डांसिंग क्यों बोली? डांस क्यों नहीं बोली? सिर्फ आई एम डांस ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, आई एम डांसिंग क्योंकि उसके पीछे ING लगा, क्योंकि वो मैं अभी के अभी कर रही हूँ. वो चीज़ राइट नाउ, it happens right now. Okay, so we put ING. Got it? Now look at the pictures and read the sentences. The teacher is talking to the sorry. The teacher is talking to the children. The teacher is talking to the children. Talking और टीचर के पीछे, टीचर मतलब एक ही टीचर की बात हो रही है. यहाँ पे टीचर्स नहीं है, एक ही टीचर की बात हो रही है, तो पीछे लगेगा इज. एंड टॉकिंग. टॉक क्यों नहीं लगाया सिर्फ? क्योंकि टीचर अभी के अभी चिल्ड्रन के साथ बात कर रही है. ओके, तो यहाँ पे लगाएंगे हम पीछे ING बिकॉज इट्स हैपनिंग राइट नाउ. ओके, शी इज़ टॉकिंग टू द चिल्ड्रन राइट नाउ. ओके, इसके लिए इसके पीछे लगा ING. वैसे ही द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट हर. द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट हर. द चिल्ड्रन यानी कि एक से ज़्यादा. अगर कोई एक चाइल्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे होगा सिर्फ चाइल्ड, लेकिन यहाँ से एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे है चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन आर मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर. तो द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट हर मतलब लुकिंग एट मतलब उसकी तरफ देख रहे हैं. तो कभी देख रहे हैं? अभी के अभी वो देख रहे हैं, इसलिए उसके पीछे लगा ING. सिर्फ लुक क्यों नहीं बोलते हम लोग? द चिल्ड्रन आर लुक क्यों नहीं बोले सिर्फ हम? द चिल्ड्रन आर लुक एट ऐसा क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो अभी के अभी, वो एक्शन अभी के अभी हो रही है.
ओके, इसीलिए उसके पीछे लगा ing। नोट इट। दे आर लिसनिंग टू हर। लिसनिंग, लिसन, लिसन सिर्फ कम, क्यों लिसन नहीं हुआ? बिकॉज दे आर लिसनिंग टू हर राइट नाउ। वो अभी ही उसको सुन रहा है, तो पीछे लगेगा ing। जो एक्शन अभी के अभी हो रही है, जो एक्शन मैं बोल रही हूँ, जो एक्शन अभी के अभी हो रही है, उसके पीछे हम ing लगाएंगे। उस एक्शन के पीछे, उस डूइंग वर्ड के पीछे हम ing लगाएंगे। नाउ गॉट इट। रुचि सेज, इसका मतलब टू ऐसे डॉट दिया, उसका मतलब है सेज। रुचि सेज मदर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब रुचि पूछ रही है मम्मी आप क्या कर रही हो, अभी के अभी पूछ रही है, इसलिए क्या आया डूइंग। डू के पीछे ing लगा, राइट। ओके, मदर सेज आई एम कुकिंग। आई एम कुकिंग, आई के साथ हमेशा am आता है, इसलिए आई एम कुकिंग। क्यों आई एम कुक नहीं बोला? क्योंकि वो अभी के अभी वो एक्शन कर रही है, इसलिए उसके पीछे लगा ing। आई एम कुकिंग डिनर। रुचि व्हाट आर यू डूइंग। रुचि ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो आप? रुचि सेज आई एम कॉलिंग किटी हर हियर टू ड्रिंक मिल्क। रुचि सेज आई एम कॉलिंग किटी, मतलब वो किटी को बुला रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिल्क पीने के लिए। सो आई के साथ am आता है। और कॉल, कॉल क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो अभी के अभी उसको बुला रही है, इसीलिए इसके पीछे लगा ing। ओके, मदर व्हाट इज किटी डूइंग। रुचि किटी इज प्लेइंग इन द गार्डन। किटी एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसलिए उसके पीछे आएगा is इज प्लेइंग। किटी इज प्ले क्यों नहीं बोला? प्ले टू प्लेइंग क्यों हुआ? क्यों प्ले टू प्लेइंग हुआ? क्योंकि वो एक्शन अभी के अभी हो रही है, इसलिए किटी इज प्लेइंग ing लगा पीछे इन द गार्डन। ओके, वो अभी गार्डन में खेल रही है, राइट नाउ शी इज प्लेइंग। ओके, तो जो एक्शन अभी के अभी राइट नाउ होता है, उसके लिए हम पीछे लगाएंगे ing। किटी इज प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, वो अभी के अभी गार्डन में खेल रही है, इसलिए उसके पीछे लगा ing। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, यूज इज आर और am विथ डूइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं, उसको यूज़ करके हमको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए वो फिल करनी है। और उसके आगे हमें, इस डूइंग वर्ड के आगे हमें क्या लगाना है? इज, आर और am लगाना है। ओके, फर्स्ट रीमा। रीमा एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो आएगा रीमा इज। देखो इस पिक्चर में रीमा क्या कर रही है? फ़ोन पे बात कर रही है, तो रीमा इज टॉकिंग ऑन द मोबाइल। रीमा इज टॉकिंग ऑन द मोबाइल। टॉकिंग, वाई वी यूज टॉकिंग, टॉक टू टॉकिंग क्यों किया हमने यहाँ पे? क्योंकि शी इज़ टॉकिंग राइट नाउ। शी इज़ टॉकिंग, वो अभी फ़ोन पे बात कर रही है, इसलिए। गॉट इट। सेकेंड, सीमी इज़ रनिंग टू हर हाउस। देखो इस पिक्चर में सीमी क्या कर रही है? दौड़ रही है अपने घर के तरफ। क्यों? सीमी इज क्यों लगा? क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। सो सीमी इज रनिंग। वाई वी यूज रनिंग, रन टू रनिंग क्यों किया हमने? क्योंकि वो अभी दौड़ रही है, प्रेजेंट में दौड़ रही है, राइट। सो वी यूज रनिंग। शी इज रनिंग टू हर हाउस राइट नाउ। तो क्या होगा? सीमी इज रनिंग टू हर हाउस। हमें पीछे आई एस इज am और ar लगाना है, वो मत भूलना। वीना इज लाफिंग। वीना इज लाफिंग, इस पिक्चर में देखो वीना क्या कर रही है? वो हंस रही है। तो एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही, तो हम उसके पीछे लगेंगे इज। वीना इज लाफिंग। लाफिंग वो एक्शन अभी हो रही है, लाफ मतलब हंसना, लाफिंग वो अभी हंस रही है, तो वो एक्शन अभी हो रही है राइट नाउ, सो वी यूज ing। वीना इज लाफिंग। नंबर 4, रोहित इज डांसिंग। इस पिक्चर में देखो रोहित क्या कर रहा है? डांस कर रहा है।
अभी डांस कर रहा है. ओके, ही इज dancing right now. That's why we use ing. रोहित इज डांसिंग. रोहित इज क्योंकि एक ही पर्सन इसलिए हम लिखेंगे रोहित इज डांसिंग. नंबर 5, टॉमी एंड रोवर. टॉमी एंड रोवर, यहाँ पे दो की बात हो रही है. ओके, ये देखो यहाँ पे दो डॉग हैं, डॉग्स दिए हैं, तो हमें दो की बात हो रही है, टॉमी एंड रोवर. तो हम क्या लगाएंगे, एक से ज़्यादा इसलिए पीछे आर. सो टॉमी एंड रोवर आर सिटिंग ऑन द फ्लोर. टॉमी एंड रोवर आर सिटिंग ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर पे बैठे हैं. ओके, सिटिंग क्योंकि वो एक्शन अभी हो रही है, वो बैठे हैं अभी, तो वो एक्शन अभी हो रही है, इसके लिए हम पीछे लगाएंगे ing. नंबर 6, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई. द सन एक ही है इसलिए इज लगा, और शाइनिंग ing मतलब वो शाइन कर रहा है अभी के अभी. ओके, अभी शाइन कर रहा है, तो उसके पीछे लगेगा ing. द सन इज शाइनिंग इन द स्काई. सेकेंड, द गॉड्स. यहाँ पे द गॉड्स, GOATS, एक से ज़्यादा, तो हम पीछे लगाएंगे ARE. द गॉड्स आर क्रॉसिंग द ब्रिज. यहाँ पे पीछे में देखो ये ब्रिज क्रॉस करने की ट्राई कर रहे हैं गॉड्स. ओके, सो द गॉड्स आर क्रॉसिंग द ब्रिज. नेक्स्ट, द पपीज. पपीज एक से ज़्यादा इसलिए पीछे लगाएंगे हम आर. प्लेइंग, इस पीछे में देखो पपीज क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो द पपीज आर प्लेइंग हियर. नाइन्थ, दे आर वेगिंग देयर टेल्स. दे आर वेगिंग, वेगिंग यानी कि पूछ हिलाना, हिलाना. सो वो अपनी पूछ हिला रही है, तो हिला रहा है. सो दे, THEI, दे यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम पीछे लगाएंगे ARER. दे आर वेगिंग देयर टेल्स. टेल्स यानी कि पूछ. दे आर वेगिंग देयर टेल्स, वो अपनी पूछ हिला रहे हैं. द मंकी यानी कि एक मंकी की बात हो रही है, तो पीछे लगेगा इज. द मंकी इज ईटिंग अ बनाना. वो बनाना खा रहा है, इसलिए पीछे लगा ing क्योंकि वो अभी खा रहा है. सो द मंकी इज ईटिंग अ बनाना. नंबर 11, दिया इज आस्किंग फॉर अ बुक. दिया इज क्योंकि दिया एक ही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे इज. दिया इज आस्किंग फॉर अ बुक, मतलब देखो वो यहाँ पे एक बॉय है, उसको उसके पास से बुक मांग रही है, उस बुक के लिए पूछ रही है, तो दिया इज आस्किंग फॉर अ बुक. देन 12, आई के साथ हमेशा AMM ही लगेगा. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. आई एम सिंगिंग मतलब मैं गाना गा रही हूँ या मैं गाना गा रहा हूँ. वो एक्शन अभी हो रहा है, इसके लिए उसके पीछे ing लगा. आपको समझ में आ गया होगा कि ing हम क्यों लगाते हैं. ओके, क्योंकि जो एक्शन हम कर रहे होते हैं वो अभी कर रहे होते हैं, उसके लिए हम उसके पीछे ing लगाते हैं. नेक्स्ट, पेज नंबर 46. नंबर 13, द लिटिल बर्ड. द लिटिल बर्ड एक ही बर्ड की बात हो रही है, इसलिए इज. द लिटिल बर्ड इज चिपिंग लाउडली, मतलब जो बर्ड्स जो बोलते हैं उसका जो आवाज़ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, चिपिंग. ओके, चिप. और यहाँ पे हम लोग ing लगाएंगे तो होगा चिपिंग. ओके, द लिटिल बर्ड इज चिपिंग लाउडली. देन 14, आई एम. यहाँ पे आई के पीछे AM दिया है ऑलरेडी, तो हम ब्लैंक में AM नहीं लिखेंगे. आई एम लिसनिंग टू इट, मतलब वो मैं सुन रहा हूँ, देखो अभी सुन रहा हूँ, इसलिए लिसन के पीछे लिसनिंग लगा, ing लगा. 15, रितु इज क्राइंग. शी हैज़ गॉट हर्ट, मतलब रितु रो रही है क्योंकि उसको हर्ट हुआ. मदर इज हगिंग रितु, मतलब मम्मी देखो रितु को हग कर रही है, क्यों. मदर के पीछे IS इज लगा और रितु के पीछे भी IS इज लगा, क्योंकि वो दोनों एक ही, मतलब रितु एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसलिए इज. और मदर यहाँ पे भी एक ही पर्सन की बात हो रही है, मदर, इसलिए पीछे इज लगा. सो मदर इज हगिंग रितु. एक्सरसाइज B, लुक एट द पिक्चर गिवन हियर. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी है, दो बच्चे यहाँ पे बीच पे खेल रहे हैं बॉल से. एक किड है वो मैट, ये देखो ये मैट है, मैट पे बैठी हुई है, और उसके हाथ में देखो बॉल है, और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं. ओके, तो हम यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं,
6 वर्ड्स दिए हैं, वो हमें फिल करना है इस ब्लैंक में। ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, यूज़ इज, आर और एम विथ डूइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो डूइंग वर्ड्स दिए हैं उसके आगे हमें इज, एम, इज, आर लगा के फिल करनी है ब्लैंक्स को। फर्स्ट, रूथ, जिम एंड सीमी, ये तीनों बच्चे के नेम है। रूथ, जिम एंड सीमी हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, मतलब वो तीनों पिकनिक के लिए गए। रूथ एंड जिम आर प्लेइंग ऑन द बीच, देखो यहाँ पे रूथ एंड जिम वो दोनों खेल रहे हैं बीच पे बॉल से। ओके, जिम इज थ्रोइंग अ बॉल एट रूथ, देखो यहाँ पे जिम है वो बॉल को थ्रो कर रहा है रूथ को। ओके, यहाँ पे तीनों की बात, रूथ एंड जिम दोनों की बात हो रही है, इसलिए लगा आर, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। जिम, यहाँ पे सिर्फ जिम की बात हो रही है, इसलिए पीछे लगा इज। जिम इज थ्रोइंग अ बॉल एट रूथ। देन सीमी, एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसलिए पीछे लगा आई एस, इज। सीमी इज सिटिंग ऑन द मैट, देखो यहाँ पे सीमी है वो मैट पे बैठी हुई है। सीमी इज सिटिंग ऑन द मैट। शी इज स्माइलिंग, वो स्माइल कर रही है, देखो शी इज स्माइलिंग। ओके, सीमी इज होल्डिंग अ बॉल, उसके हाथ में देखो यहाँ पे बॉल दिख रहा है आपको, बॉल, राइट, वो बॉल पकड़ के बैठी हुई है। सीमी इज होल्डिंग अ बॉल। दे आर एन्जॉइंग द वेदर, दे के पीछे हमेशा आर लगता है, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, इसलिए। सो दे आर एन्जॉइंग द वेदर, वो वेदर यानी कि जो वातावरण होता है उसको वो एन्जॉय कर रहे हैं वो लोग। ओके, सो आपको आईएनजी और एमीज आर क्लियर हो गया होगा। ओके, सो टुडे you have to do this in English grammar textbook.